मेरे पापा ने बताया कि मेरी शादी बहुत अच्छे घर में तय कर दी है, लेकिन मैंने लड़के को नहीं देखा था। शादी वाले दिन मैं शादी के मंडप में आकर बैठ गई, परंतु जैसे ही मैंने दूल्हे को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं बेहोश हो गई और जब आँख खुली तो मैं अपने ससुराल में थी, लेकिन उस कमरे में मेरे साथ पति नहीं बल्कि शगुन अपने पापा की लाडली बेटी थी। रंग सांवला लेकिन स्वभाव की चंचल थी। शगुन का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए स्कूल की पढ़ाई कर उसने आगे की पढ़ाई नहीं की। सांवला रंग और पढ़ी लिखी भी कम होने के कारण शगुन की शादी की चिंता हर समय उसके माता पिता को सताती रहती थी और शगुन के पापा उसके लिए लड़का भी बड़ी नौकरी वाला चाहते थे। परंतु शगुन को जो भी लड़का देखने आता उसका रंग रूप वह कम पढ़ी होने के कारण नापसंद करके चला जाता। समय ऐसे ही बीतता रहा। शगुन के लिए लड़के की तलाश जारी रही। फिर शगुन के पापा एक दिन काम के सिलसिले में शहर गए। वहाँ उनकी मुलाकात अपने एक मित्र से हुई। उनका भी एक बेटा था सचिन, जो बैंक में नौकरी करता था। लेकिन सचिन के माता पिता बहुत लालची थे। बातों बातों में शगुन के पापा ने सचिन के पापा को दोनों के रिश्ते की बात चलाई। सचिन के पापा को अपने मित्र की दौलत जायदाद के बारे में तो सब मालूम ही था, बस उन्हें तो सामने से लड्डू खाने को मिल गया। बस फिर क्या था। सचिन के माता पिता तो सचिन को साथ लेकर 2 दिन बाद ही पहुंच गए अपने मित्र के घर, शगुन और सचिन का रिश्ता पक्का करने के लिए। शगुन को देखकर वो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन उन्हें तो उस घर की दौलत अपने घर में आती नजर आ रही थी, तो मना कैसे कर सकते थे। शगुन के पापा ने अपने मित्र को बातों बातों में कहा, शगुन मेरी अकेली लाडली बेटी है। शादी में तो चाहे मैं इस पर गहने दौलत कितने भी वार दूँ, बस फिर क्या था। शादी तो तुरंत तय हो गई। सचिन के तो मानो मुंह में जबान ही नहीं थी। बस जो माता पिता बोले वही सही है, उसकी अपनी कोई राय नहीं थी। रिश्ता तय कर वो लोग अपने घर चले गए और जाते ही पंडित जी को बुलाकर कुंडली मिलान करवा दिया। लेकिन पंडित जी बोले, अरे यह क्या, लड़की की कुंडली में तो भारी दोष है। लड़की का मूलों का जन्म और मांगलिक है। यह सुनते ही सचिन और उसके माता पिता के पैरों तले से जमीन निकल गई। उनके सभी सपने टूटते नजर आ रहे थे। आती हुई दौलत हाथों से फिसलती नजर आ रही थी। सचिन की मम्मी हड़बड़ी में पंडित जी से बोली, कुछ तो इसका निवारण होगा, उपाय बताइए। सचिन के पापा पंडित जी के हाथ में 2000 रुपये रखते हुए कहा, उपाय बताइए कुछ। पंडित जी भी खुश होकर बोले, क्यों नहीं, जरूर बताता हूँ। अगर लड़के की शादी सचिन से पहले किसी पशु से करा दी जाए तो उसकी कुंडली को दोष खत्म हो जाएगा। जो भी बला है सब पशु पर चली जाएगी। यह सुनकर तो सबके चेहरे खिल उठे और सचिन की मां ने तुरंत फोन कर यह बात शगुन के परिवार को बता दी। पशु से शादी की बात सुनकर शगुन और उसके माता पिता के होश उड़ गए। वो लोग इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। शगुन ने तो साफ इनकार कर दिया, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन शगुन के पापा ने कहा, इससे अच्छा लड़का हमें और नहीं मिलेगा। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते। और पापा के सामने शगुन और उसकी मम्मी की नहीं चली और देखते ही देखते शगुन की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन सचिन के साथ नहीं, पशु यानी एक कुत्ते के साथ शगुन की शादी होनी तय हो गई। शगुन को दुल्हन के जोड़े में तैयार किया गया, लेकिन शगुन हाथों में मेहंदी चूड़ा देखकर खुश नहीं थी, बल्कि मन ही मन बहुत दुखी थी और बस अपनी किस्मत को कोस रही थी। सचिन के माता पिता धूमधाम से कुत्ते की बारात लेकर शगुन के घर पहुंच गए। लेकिन शगुन अब दौलत का लालच सचिन के माता पिता की आंखों में देख चुकी थी कि कोई लालच में कितना गिर सकता है।
वह सोचने लगी, अरे मुझे मेरी कुंडली से मिलने वाला लड़का भी तो मिल सकता था, फिर मेरा जल्लूस निकालना जरूरी तो नहीं था। बस शगुन ने सचिन के परिवार की अकल ठिकाने लगाने की सोच लिया। खैर, शादी की रस्में शुरू हो गई और शगुन की कुत्ते के साथ शादी होने लगी। सचिन की माँ कुत्ते को लेकर सब रस्में करवा रही थी, जिसे देखकर शगुन के तन बदन में आग लग रही थी। और देखते ही देखते शगुन की शादी कुत्ते के साथ हो गई। और शादी होते ही शगुन कुत्ते के साथ कुर्सी पर जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी पापा, पंडित जी, अब मैं इस कुत्ते की पत्नी हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। उम्र भर कुत्ते के साथ ही रहूँगी। यह सुनते ही सचिन और उसके माता पिता के सर पर तो मानो किसी ने विस्फोटक कर दिया हो। शगुन के मम्मी पापा भी यह सुनकर हैरान रह गए। शगुन के पापा ने उसे बहुत समझाया तो शगुन बोली, पापा, मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जिसके अपनी सोच शून्य हो और उसका परिवार दौलत जायदाद के लालच में कुछ भी कर सकता हो, किसी के भी अरमानों के साथ खेल सकता हो। अरे, शादी हर लड़की के लिए एक नाजुक व खुशी का पल होता है। अरे, अपने माता पिता को छोड़कर जाने के गम में उसका मन नाजुक हो जाता है और वहीं नए जीवन की शुरुआत एक अच्छे जीवन साथी के साथ करने की खुशी होती है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ? मेरे अरमान ही कुचल दिए गए और तमाशा बना दिया गया। शगुन के दर्द के केवल सचिन के माता पिता ही नहीं बल्कि उसके पापा भी उतने ही जिम्मेदार थे, जिसके कारण शगुन को दर्द के साथ जिल्लत भी झेलनी पड़ी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।